हेडिंग डालो बेटा। नंबर 2 डिवीजन ब्रायोफाइटा। Sir, यस बेटा। sir, you have started now. क्या बेटा? व्हाट? Sir, आपने अभी स्टार्ट किया है ना? हाँ बेटा अभी स्टार्ट किया। Okay. तो डिवीजन ब्रायोफाइटा फाइटा इट मींस प्लांट। ओके, तो मेंबर्स of these divisions are termed as bryophytes। ये मेंबर्स को हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं और कॉमनली इनके लिए एक फेमस है टर्म एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एंड also called as amphibians of plant kingdom। Amphibians of plant kingdom। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। तो फर्स्ट एम्फीबियंस का मीनिंग क्या होता है बेटा? एम्फीबियंस एम्फीबियंस का मीनिंग बताओ। Animals live on land as well as on water. यस बेटा, कम अगेन। Animal which lives in land and as well as in water. ओके गुड, वेरी गुड बेटा। आई थिंक नेहा ने आंसर दिया है ये, है ना? Yes, sir. ओके गुड। तो दोज एम्फीबियंस, ओके, एम्फी इस वर्ड का मीनिंग होता है, एम्फी का मीनिंग होता है ड्यूअल। एम्फी मींस ड्यूअल और ड्यूलिटी शो करने वाले। बियंस तो बियन ये टर्म आई है बायोस से। ओके, जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियंस, वैसे जो लिविंग है उनके मेंबर्स वहां पर बियन, वहां पर उसका टर्म दिया है बियन। बायोस से आया है टर्म और बायोस का मतलब होता है लिविंग। इट मींस बोथ ऑर्गेनिज्म विच शो ड्यूअल लिविंग, जो ड्यूअल लिविंग रिप्रेजेंट करते हैं। अब ड्यूअल लिविंग का मतलब क्या है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड एज वेल एज वाटर दोनों के कनेक्शन में होते हैं। तो मेनली एनिमल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं एम्फीबियन। ओके, तो फ्रॉग, सैलमेंडर, फ्रॉग का लार्वा, वहां पर टेडपोल, ये सब इंक्लूड होते हैं एम्फीबियन में। ओके, तो एम्फीबियन एक्चुअल में एनिमल्स के लिए टर्म है, जो ऐसे मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर बॉडी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वहां पर वो दोनों को इनहैबिट कर सकते हैं। ओके, दोनों में रह सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हमने कहा है एम्फीबियंस। फिर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, मतलब जैसा एम्फीबियंस एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस जैसा शो करते हैं ड्यूअल लिविंग, ओके, ड्यूलिटी शो करते हैं, टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों के कांटेक्ट में रहते हैं वाटर बॉडीज, वैसे ही ये जो प्लांट है ये भी ड्यूलिटी शो करते हैं, लैंड और वाटर दोनों के कनेक्शन में होते हैं। लेकिन क्या कोई प्लांट वाटर बॉडी से टेरेस लैंड पर और लैंड से वाटर बॉडी में आ जा सकता है क्या? No. नहीं ना। फिर किस बेसिस पर हम इनको एम्फीबियंस, किस बेसिस पर बोल रहे हैं कि ये दोनों कांटेक्ट में होंगे? ऑन तो व्हाट क्योंकि वो बेसिस? सॉइल पे भी ग्रो कर सकते हैं। यस बेटा,
They grow in Sir. moist soil. ओके गुड। हाँ, और साथ में किसी की भी आवाज ओवरलैप हो रही थी, बोलो बेटा। नेहा के साथ साथ में एक और स्टूडेंट की आवाज ओवरलैप हो रही थी, बोलो बेटा, बोल सकते हैं। देखो, अगर आपको अगर कुछ वहां पर इंफॉर्मेशन देना है या डाउट है या कुछ भी वहां पर है तो आपको बोलते आना चाहिए बेटा, एक्सप्रेस करते आना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं तो बताओ वहां पर, अगर एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम के बारे में कुछ बता रहे हो तो। ओके चलो ठीक है। जैसे नेहा ने कहा, उसी तरह से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक्चुअल में ओनली मॉइस्ट सॉइल में नहीं, वो सच टाइप ऑफ सॉइल में ग्रो करते हैं। ओके, ऐमान ने एक मैसेज भेजा है। अब ऐमान का माइक कनेक्टेड नहीं, मैं अभी इधर हूँ इसलिए मैसेज देख लेता हूँ। बिकॉज दे नीड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ओके गुड, गुड बेटा ऐमान। ओके, ये भी ठीक है आंसर। ओके, तो देखो एक्चुअल में क्या है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जो वाटर अबंडेंट सॉइल हो, तो वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में। ओके, तो ब्रायोफाइट्स ग्रो इन सॉइल which has Excuse me, sir. abundance of water. Yes बेटा। Sir, background sound आ रहा है. हाँ, बैकग्राउंड साउंड वो थोड़ा सा इसके लिए आ रहा होगा क्योंकि हमारे उधर बहुत तेज जो है वो आप ये बोल सकते हैं बारिश और हवा बहुत तेजी से चल रही है, देयरफॉर आप लोगों को साउंड आ रहा होगा शायद, Okay, sir. है ना। तो मेरा मेरा ऑडियो तो क्लियर है ना आपको, मेरी आवाज तो बराबर आ रही है ना। हाँ सर, पर Okay. बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा था इसलिए आपको बोल हाँ, रही हूँ. अब उसका कुछ नहीं कर सकते ना बेटा। एक्चुअल में क्या है ना कि मेरी इस कमरे के अंदर भी आ रहा है, बंद कमरे के अंदर, और शायद इसीलिए स्टार्टिंग में नेटवर्क का कुछ इश्यू था कि हमारे तरफ तेज हवा वगैरह चल रही थी। ओके सर. कोशिश करो, अगर आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे, बट कोशिश करते हैं अगर यहाँ हो जाए कंप्लीट तो बेटर है। ब्रायोफाइट्स ऐसी सॉइल में ग्रो करेंगे जहां पर अबंडेंस ऑफ वाटर होगा, वाटर अबंडेंस में होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर होगा, ऐसी ही जगह पर ग्रो करते हैं ब्रायोफाइट्स। ओके, तो ऐसा क्यों? ओके, ओह सॉरी, पावर भी कट हो गया है। कोशिश करता हूँ कर्टन वर्टन हटाने की। बोर्ड दिख रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ सर. ओके, तो अबंडेंस ऑफ वाटर वाली सॉइल में ही ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं, इसीलिए ये लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। हमारे आसपास में ऐसी सॉइल नहीं होती कि जिसमें पानी पानी भरा हो ओनली, ठीक है। तो ऐसी जगह पर इसलिए जो ब्रायोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स के लिए भी हम वाटर अबंडेंस की बात करेंगे। तो इन दोनों जगह पर, दोनों के लिए ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स लिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं हमको इसके लिए, ओके, ज्यादा नहीं मिलते। देन ब्रायोफाइट्स के लिए इतना जरूरी क्यों है? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों के लिए हम पढ़ेंगे वाटर जरूरी है, उनके रिप्रोडक्शन के लिए क्यों जरूरी है? अबंडेंस ऑफ वाटर, दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस, उनकी रिप्रोडक्शन के लिए। अब रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए क्या काम आता होगा? तो रिप्रोडक्शन पर्पस मतलब वहां पर एक्चुअल में वाटर के अंदर ये अपने मेल गैमेट रिलीज कर देते हैं, जो वाटर ट्रांसलोकेट होता है,
उस वाटर के अंदर ये अपने मेल गैमेट रिलीज कर देते हैं। और मेल गैमेट हम पढ़ेंगे आगे कि मेल गैमेट बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, 2 फ्लैजेला होते हैं उसमें, और उन बाइफ्लैजेलेटेड मेल गैमेट फ्लैजेला की हेल्प से स्विमिंग करता हुआ फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। ओके, दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस, where male gametes swim to reach up to female gamete। इनके गैमेटिक ट्रांसफर के लिए वाटर नीडेड होता है, मतलब इनमें वाटर रिप्रोडक्शन के लिए मीडियम की तरह एक्ट करता है। तो वाटर एक्ट एज मीडियम फॉर रिप्रोडक्शन। इन ब्रायोफाइट वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर रिप्रोडक्शन और गैमेटिक ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर और मेल गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल गैमेट के पास, तो फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होकर के जब नया वहां पर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से जब नया ब्रायोफाइट बनेगा तो हम उसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। ओके, तो वाटर एक्ट एज मीडियम फॉर गैमेटिक ट्रांसफर और रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। क्लियर है बेटा? अब ब्रायोफाइट्स स्मॉल वेजिटेशन लाइक होते हैं। ओके, ये भी ग्रो नहीं कर सकते टॉल, क्यों? क्योंकि इनमें भी वेसल्स एब्सेंट होती है। नॉन वास्कुलर है, नॉन वास्कुलर, ओके, सिंपल नॉन वास्कुलर, that is xylem and phloem vessels absent, xylem vessels, phloem vessels absent। ओके, और इसलिए कंडक्शन नहीं कर पाएंगे, वाटर और मिनरल का ट्रांसलोकेशन नहीं कर पाएंगे, और फूड का भी ट्रांसलोकेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हाइट में ग्रो नहीं हो सकते। नॉन वास्कुलर प्लांट हमेशा स्मॉल साइज होते हैं, टॉल नहीं हो सकते, शॉर्ट रहेंगे। ये थैलस रहेंगे, थैलॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, मतलब टिश्यू लेवल तक ही है, टिश्यू से ऑर्गन नहीं बन पाए, मतलब रूट, स्टेम, लीव्स, ये जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में मिलती है वो इनमें नहीं मिलेगी, अलगी में भी नहीं था। थैलॉइड, फ्लैट, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। ओके, तो इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं बनेगी। ओके, इंस्टेड इनके पास में रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीव्स लाइक कुछ पार्ट हो सकते हैं। ओके, तो some of the bryophytes may bear root like, okay, root like यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एक स्पेशल नाम देते हैं हम, राइजोइड्स। may bear root like rhizoids और leaf like और stem like structures। ओके, इनमें ट्रू स्ट्रक्चर्स तो नहीं मिलेंगे, रूट, स्टेम, लीव्स, लेकिन उसके जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। ओके, जैसे राइजोइड, रूट लाइक, तो
यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर राइजोइड्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं, वो पॉइंट नोट करना है आपको। डन बेटा? Yes, sir. गुड। ओके, स्क्रीनशॉट जिसने भी लिया वो ग्रुप पर भेज देना बेटा, ताकि अगर कोई नोट कर रहा होगा तो नोट करने के लिए उसको अवेलेबल रहे। मैं भी मिटा देता हूँ। जो राइजोइड्स मिलेंगे वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो राइजोइड्स सिंगल सेल से बन सकते हैं या फिर मेनी सेल के कंपोजिशन से भी बन सकते हैं। ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। राइजोइड्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये अब्जॉर्प्शन के लिए और एंकरेज के लिए हेल्प करेंगे, और किसी रीजन के कारण कुछ ब्रायोफाइट्स हैं वो अच्छी से सॉइल को एडर कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर से एंकरेज कर सकते हैं और सॉइल की अपर स्ट्रेटा को होल्ड कर सकते हैं। इसलिए मॉसेस यूजुअली जो इनका पार्ट होते हैं, मॉसेस सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ओके, सॉइल को इरोड होने से, सॉइल की जो अपर लेयर होती है उसको इरोड होने से, हटने से वहां पर रोकते हैं। ये मॉइस्ट प्लेसेस पर, हिली एरियाज में ग्रो करते हैं। मेन प्लांट बॉडी, अब ये टर्म याद रखना बेटा आपको, मेन प्लांट बॉडी, ये टर्म अब आप लोगों को ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इन चारों में आती है। अल्गी में कोई प्लांट लाइक बॉडी प्रॉपर बन नहीं रही थी, डिफ्यूज बॉडी ज्यादा से ज्यादा हमको रेड अल्गी में मिल रही थी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, तो आपने कल के टेस्ट पेपर का जो डिस्कशन था उसमें आपने एक टर्म पढ़ी थी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने दो जनरेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि एक प्लांट में दो जनरेशंस वहां पर आ सकती है, हैप्लॉइड जनरेशन एंड डिप्लॉइड जनरेशन। तो हमने उनको क्या नाम दिए थे बेटा? हैप्लॉइड जनरेशन को हमने क्या कहा था? हैप्लॉइड जनरेशन को Gametophytes. यस, वेरी गुड। एंड फॉर डिप्लॉइड स्टेज Sporophytes. Sporophyte. ओके, गुड, वेरी गुड बेटा। तो हैप्लॉइड स्टेज को गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्टेज को स्पोरोफाइट कहते हैं। तो यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द प्लांट है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें जो डिप्लॉइड वाली स्टेज है, ओके, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में जो डिप्लॉइड स्टेज है ये डोमिनेंट स्टेज रहती है। मतलब लाइफ स्पैन का ज्यादातर पार्ट डिप्लॉइड स्टेज कवर करती है, स्पोरोफाइटिक स्टेज कवर करती है। ओके, व्हाइल ब्रायोफाइट में लाइफ स्पैन का ज्यादातर पार्ट गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड स्टेज कवर करती है। इसलिए मेन प्लांट बॉडी इट मींस जो लाइफ स्पैन का ज्यादातर पार्ट कवर करेगी जो स्टेज, उसको हम बोलते हैं उसका मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज गैमेटोफाइटिक
ओके, गैमेटोफाइटिक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेटोफाइट क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ओके, गैमेटोफाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो फाइटा, फाइट मतलब प्लांट्स, गैमेट, तो गैमेट से रिलेटेड कोई प्लांट का स्ट्रक्चर है तो दैट plant structure which may bear gametes or produce gametes, gamete producing structure or gamete bearing structure of plant. Okay, that structure of plant which may produce or bear gametes known as gametophyte. तो वो स्ट्रक्चर प्लांट का जिसके अंदर गैमेट बन सकते हैं, गैमेट बनाएगा जो, या फिर गैमेट को अपने अंदर रख सकता है, अपने पास में रख सकता है गैमेट को, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, जो ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पोलन ग्रेन टर्म सुनी होगी कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन के रिलीज को पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, सुना है बेटा ये? Yes, sir. गुड। तो जो पोलन ग्रेन होता है वो फ्लावरिंग प्लांट का, एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट होता है। उस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, तो वो मेल गैमेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए मेल गैमेटोफाइट हो गया। गैमेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है। ओके, ये अबाउट लाइफ स्पैन का मोर देन 60% पार्ट कवर करते हैं। गैमेटोफाइट ग्रीन रहेंगे। गैमेटोफाइट्स आर, ब्रायोफाइट्स के जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट्स आर ग्रीन, और ग्रीन है मतलब कि उनके पास में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल प्लांट में क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर होता है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। गैमेटोफाइट्स आर ग्रीन, फोटोसिंथेटिक। ओके, फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे। ओके, प्रॉपर विजिबल होते हैं, आपको गैमेटोफाइट दिख सकता है उसका विजिबल। ओके, ऐसे नहीं कि माइक्रोस्कोपिक रहेंगे इनके गैमेटोफाइट, इनके गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट्स के गैमेटोफाइट विजिबल होंगे, लार्ज रहेंगे। वाइल हम टेरिडोफाइट्स में जब पढ़ेंगे तब हम बोलेंगे कि टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट इनकॉन्स्पिशियस है। इनकॉन्स्पिशियस मतलब वेरी स्मॉल, माइन्यूट। ओके, हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते, मतलब माइक्रोस्कोप लगा करके ही हमको टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट देखना पड़ेगा। वाइल ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट आसानी से विजिबल रहेंगे। ओके, जो मेन प्लांट बॉडी हमको दिख रही है, हम जो गैमेटोफाइट में रिसिया, राइनिया, बेगोनिया, ओके, पीटमॉस, पैग्नम, ये जो हम स्ट्रक्चर पॉलीट्राइकम ये जो बनाएंगे वो हमको दिखते हैं, और ये क्या है? गैमेटोफाइट है। यूजुअली जो आपको दिख रहे हैं वो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है। फोटोसिंथेटिक है, विजिबल है, एंड इंडिपेंडेंट इन नेचर, and of independent existence, and of independent existence मतलब फ्रीली मिलेंगे। वाइल जब हम फ्लावरिंग प्लांट का गैमेटोफाइट बोलते हैं पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन
एंथर के अंदर मिलेगा, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब वो एंथर डिहाइस होगा, फूटेगा एंथर और पोलन ग्रेन रिलीज होगा, तो मतलब अब वो फीमेल गैमेटोफाइट के पास में जाने के लिए वहां पर रिलीज हुआ है, बस वो हमेशा इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता हमको। बट ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, अलग से आप उसको देख सकते हैं। गैमेटोफाइट पर ही आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। गैमेटोफाइट और ब्रायोफाइट contain male reproductive structure। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एंथ्रिडियम। एंड और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं आर्किगोनियम। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट दोनों के लिए एक कॉमन टर्म है एंथ्रिडियम, व्हाइल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के लिए कॉमन टर्म है आर्किगोनियम। ओके, ऑन सेम थैलस और डिफरेंट थैलाई, ऑन यहाँ पर एंड दोनों टर्म एक साथ बोलते हैं, ऑन सेम थैलस और डिफरेंट थैलाई, और डिफरेंट थैलाई। अगर सेम थैलस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर दोनों एक ही थैलस पर हुए, जैसे ये अगर कोई थैलस है ओके ब्रायोफाइट का, उसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, दोनों एक साथ, दोनों एक ही थैलस पर है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोइशियस, मतलब बाइसेक्सुअल। ओके, बाइसेक्सुअल के लिए प्लांट्स में टर्म यूज की जाती है यूजुअली मोनोइशियस। तो when male reproductive structure and female reproductive structures both found on same thallus, both found on same thallus, एक ही थैलस पर, थैलस क्योंकि उनकी बॉडी में कोई ऑर्गन नहीं है इसलिए हम उसकी बॉडी को थैलस या थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। ओके, जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई ऑर्गन्स मिलते हैं उनको हम उनकी बॉडी को नॉन थैलस बोलते हैं। फाउंड ऑन सेम थैलस, उसके लिए टर्म होगी बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस। मोनोइशियस थैलस है इनका, मोनोइशियस कंडीशन है, ठीक है। While male thallus and female thallus separate होगा, male thallus and female thallus found separately, दोनों अलग अलग मिलेंगे। इसका मतलब है कि एक थैलस पर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम मर्केंशिया एक एग्जांपल पढ़ने वाले इसमें, तो मर्केंशिया में एक थैलस पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और एक थैलस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, तो जैसे दो थैलाई बनाएंगे हम। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब एंथ्रिडियम एक थैलस पर आता है और आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अनदर थैलस पर आता है। कभी भी एक ही थैलस पर मर्केंशिया में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं मिलते, अलग अलग थैलस पर मिलते हैं। तो जिस पर
मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा उसको मेल थैलस, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिस पर मिलेगा उसको फीमेल थैलस बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर दो अलग अलग तरह की पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन अलग है और फीमेल पॉपुलेशन अलग है, इसलिए इसके लिए टर्म यूज करते हैं डायोशियस। Therefore, this type of condition is called dioecious condition and organisms are called as dioecious organisms. Okay, तो Merkensia dioecious है, मेल थैलस अलग और फीमेल थैलस अलग मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो अभी तक। गुड। नेक्स्ट, एंथ्रीडियम मेल गैमेट बनाएगा और आर्किगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा, और मेल गैमेट वाटर की हेल्प से फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा और रिप्रोडक्शन करेगा। मेल और फीमेल गैमेट्स को हम टर्म देंगे यहाँ पर। Male gametes are biflagellated. It means two flagella containing. Biflagellated होते हैं, दो flagella होते हैं उनमें, and called as, को नाम देते हैं antherozoids. Called as antherozoids. मेल गैमेट्स को एंथेरोजॉइड्स कहते हैं। बाय दो फ्लैजेला वाले हैं, वाटर में स्विम करके फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे। भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे और फीमेल गैमेट इज नोन एज एग और ओवम। इसको एक टर्म देते हैं फीमेल गैमेट। फिर जो आर्किगोनियम जो फ्लास्क शेप रहेगा उसके अंदर रहेगा। रिप्रोडक्शन की बात, अगर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, ओके, वो जाइगोट आगे स्पोरोफाइटिक कंडीशन को लीड करता है। आफ्टर फ्यूजन, आफ्टर fusion of male and female gametes, after fusion of male and female gamete, zygote is formed. अब एंथेरोजॉइड भी क्या था, हैप्लॉइड, एंड एग भी था, एंड गैमेटोफाइट भी था, एंड हैप्लॉइड। लेकिन पहली बार अब जाइगोट बना, और जाइगोट ऑलवेज होता है 2n, तो पहली बार डिप्लॉइड कंडीशन बनी। अभी तक हम केवल गैमेटोफाइट, उसके स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, तो सभी वो वहां पर स्ट्रक्चर कैसे थे, हैप्लॉइड। बट पहली बार अब फ्यूजन से बना जाइगोट व्हिच इज डिप्लॉइड इन नेचर। तो क्रोमोसोम कंटेंट में डिप्लॉइड है, मतलब दो पेयर हो गए उसके, दो पेयर हो गए उसके पास में, एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया डिफरेंट क्रोमोसोम, तो जाइगोट बना, which will lead to the formation of diploid plant structure, sporophyte। इससे बनेगा एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट।
स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं। तो यहाँ से अब डिप्लॉइड पार्ट शुरू होगा प्लांट का। ओके, फिर जाइगोट आर्किगोनियम में मेल गैमेट चल गया और फीमेल गैमेट को फ्यूज करके वहां पर जाइगोट बना, मतलब थैलस पर ही बना है, गैमेटोफाइट के थैलस पर ही जाइगोट बना। जाइगोट से जो स्पोरोफाइट बनने वाला है, इस स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स हम यूजुअली बोलते हैं, फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल। ओके, आगे हम लेटर उसको रिप्रेजेंट करेंगे फर्दर। और ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट consist of 3 parts: food, seta and capsule. Food, seta, capsule. Okay, तो food, seta and capsule इन पार्ट से ये स्पोरोफाइट डेवलप होता है। बट क्या ये स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नेचर का है? क्या ये अकेला ग्रो होगा? जैसे हमने कहा था गैमेटोफाइट अकेला ग्रो हो रहा था, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का होगा? तो नहीं, क्योंकि जो जाइगोट बना वो जाइगोट किसी गैमेटोफाइट के ऊपर बना, और जाइगोट से अब जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है गैमेटोफाइट का, फूड, सीटा और कैप्सूल वाले स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कल। ओके, तो वो जो स्ट्रक्चर है फूड, सीटा और कैप्सूल, ओके, ये तीनों स्ट्रक्चर इसी गैमेटोफाइट पर ग्रो हो रहे हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का नहीं है, ये गैमेटोफाइट पर ग्रो होता है। फूड, सीटा, कैप्सूल located or grow on gametophyte plant body, gametophytic plant body, and therefore is of no independent existence. नो मतलब वो डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, therefore is of no independent existence. ओके, तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट, वो हमेशा इस पर ग्रो होता है, गैमेटोफाइटिक स्टेज पर ग्रो होता है। ओके, ये जो हम पढ़ रहे हैं बेटा गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पूरे इजी हो जाएंगे अगर आपने अगर अच्छे से कंप्लीट किया है तो। इसलिए इसको फिर से आपको रिवाइज भी करना है, अच्छे से उसको कंप्लीट करना है, ताकि आप उसको आगे जो चैप्टर है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर ब्रायोफाइट पर इसी पर बनते हैं, इसी पार्ट पर बनते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट पर। ओके, और यही इंपॉर्टेंट है, और इसी पर बेस फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें आप आसानी से वहां पर आंसर दे सकेंगे। क्लियर? फूड, सीटा और कैप्सूल ये स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करते हैं, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर ग्रो करेगा। स्पोरोफाइट, अब ऐसा क्यों कहा इसको स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट का मीनिंग है दैट प्लांट स्ट्रक्चर व्हिच मे बेयर और प्रोड्यूस स्पोर्स, जो स्पोर बना सकता है या स्पोर प्रोड्यूस मतलब स्पोर को अपने पास में रख सकता है। प्लांट स्ट्रक्चर व्हिच मे बेयर और प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर और स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। ओके, प्लांट्स में स्पोर्स बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स वहां पर, ओके, जिनसे आगे फिर प्लांट की ग्रोथ हो सकती है। जो स्पोरोफाइट है उसमें जो कैप्सूल हम पढ़ेंगे, उस कैप्सूल की कुछ सेल्स स्पोर बनाने के लिए डिवीजन करती है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट इट मींस plant structure which may bear or produce spores,
स्पोर बनाने वाला या स्पोर को अपने पास में रखने वाला स्ट्रक्चर, प्लांट स्ट्रक्चर को स्पोरोफाइट कहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। किसी को आज के लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। No, sir. ओके गुड। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? Yes, sir. ओके गुड। और किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो आज के लेक्चर में, क्योंकि आज का लेक्चर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, तो ब्रायोफाइट्स में ये जो हमने आज पढ़ा है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज के बारे में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको फिर से रिवाइज करना, और अगर किसी को कोई डाउट आए या नहीं समझ में आया होगा कोई टर्म, तो कल लेक्चर में फिर से पूछना। ओके, क्योंकि इसी पर बेस्ड है आगे के तीनों डिविजन्स। Yes, sir. ओके, और ब्रायोफाइट में अगर क्वेश्चन बनता है तो यही से बनता है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट टर्म्स। ओके, चलो बेटा, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। Bye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. बाय बेटा।